हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रूपा अग्रवाल। अभी हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे थे। इसके हमने ये 4 पैराग्राफ कर लिए थे। अब देखिए 5th पैराग्राफ। तुम्हें तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा, अब जनि देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकु वज्जोगु, बाल विलोकी बहुत में बाचा, अब यहु मरणिहार भासाचा, कौशिक कहा छमु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नैते यही काटी कुठार कुठारे, गुरही उरिंग होते हु श्रम थोरे। अब देखिए इसकी हिंदी देखिए। तुम्हें तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। क्या लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम, ऐसा लगता है जैसे बार बार मोहि लागी बुलावा, कि जैसे बार बार तुम मेरे लिए, मोहि लागी मेरे लिए बार बार आवाज़ लगा रहे हो। किसको? तुम्हें तो, तुम तो कालू 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 मीन्स मृत्यु को, हाँक मीन्स आवाज़ लगाना, जनु मीन्स मानो, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बार बार मेरे लिए तुम मृत्यु को आवाज़ लगाकर बुला रहे हो। दोबारा देखिए, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं ऐसा लगता है, जनु मीन्स मानो, मानो बार बार, मोहि मीन्स मेरे लिए, तुम मृत्यु को आवाज़ लगवाकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। इस प्रकार के लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा क्रोध में भरकर दोबारा धरती पर तेजी से रखा। अब जनि देव दोषु मोहि लागू, जनि मीन्स मत, अब कोई भी मुझे दोष मत देना, जनि मीन्स मत, कोई दोषु कोई दोष, मोहि लागू मुझे मत देना, अब कोई भी मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु वध जोगु, कटुबादी मीन्स ये कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है, वध जोगु मीन्स मरने के योग्य हो गया है। अब मुझे कोई भी दोष मत देना, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक मरने के योग्य हो गया है। बाल विलोकी बहुत में बाँचा, बालक समझकर, बच्चा समझकर मैंने इसको छोड़ दिया। बाचा में छोड़ा, बहुत बार मैं इसको छोड़ चुका हूँ। अब ये हूँ मरणिहार भा साचा, साचा में सचमुच, अब यह मरणहार मीन्स मरने के योग्य, अब सचमुच ये मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक मीन्स विश्वामित्र। विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहने लगे क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बाल दोष, बालों बच्चों के दोष और गुणों को साधु, साधु लोग सज्जन पुरुष न गिने ही न गिनते नहीं हैं। इसलिए विश्वामित्र जी परशुराम से कह रहे हैं कि इसको बच्चा समझकर इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, तो इसके उत्तर में परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप देख रहे हैं, एक तो ये मेरा दुष्ट फरसा है और ऊपर से अकुरन को ही, मैं क्रोधी और करुणा रहित मुनि हूँ, ये सभी जानते हैं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, उसके बाद ये जो लक्ष्मण हैं ये गुरु का विद्रोह करने का अपराधी है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। प्रश्नों के इस प्रकार से उद्दंडता पूर्वक उत्तर देने के बाद भी जो बिना मारे छोड़ दिया जाए, केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, ये केवल तुम्हारा ही स्वभाव है कि तुम्हारे प्रश्नों का ये उद्दंडता पूर्वक उत्तर दे और तब भी तुम इसे बिना मारे छोड़ दो। हे विश्वामित्र, ये तुम्हारा ही स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। नैते यही काटी कुठार कुठारे, गुरही उरिन होते ही श्रम थोरे। तो मेरा स्वभाव तो क्या है, वो अपना स्वभाव बता रहे हैं कि मैं तो क्या कर सकता हूँ कि थोड़े से परिश्रम से ही मेरे गुरु का ऋण उतर जाएगा। कैसे? नैते यही कोटि कुठार कुठारे, कुठार मीन्स कठोर, कठारे मीन्स फरसे से,
कठोर फर्शे के द्वारा यदि मैं इसका अभिवध कर दूं तो मेरा गुरु का ऋण जो है थोड़े से श्रम से ही उतर जाएगा। गुरु का ऋण कैसे उतर जाएगा? क्योंकि जो राम जी ने उनके गुरु के धनुष को भंग कर दिया था। इस प्रकार वो कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि मैं थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु का ऋण उतार सकता हूँ इस कठोर फर्शे के द्वारा इसको मारकर। गादी सुनी कै हृदय हसी मुनिये हरिय सूझ अय मैं कान ने ऊख में अजू ने बूझ अबूझ। इस पर ये बात सुनने के बाद गादी सुनो, गादी के पुत्र जो विश्वामित्र जी है यह बात सुनकर हृदय हसी अपने मनी मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुनि हरिय सूझ कि परशुराम मुनि जी को अभी जिस प्रकार सावन के महीने में चारों ओर हरा हरा दिखाई देता है इस प्रकार हरा हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सब कुछ सारा कार्य इतना आसान लग रहा है। आए में खान ने ऊख में कि अजू ने बूझ अबूझ कि ये सोच रहे हैं जिस प्रकार गन्ने की पोरी को काटना आसान कार्य है उस प्रकार ये राम और लक्ष्मण को मारना आसान कार्य समझ रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता आए में खान कि ये जो सूर्यवंशी राम और लक्ष्मण हैं ये गन्ने की पोरी की तरह इनको मारना आसान काम नहीं है, बल्कि ये लोहे के बने हुए खंबे के समान हैं जिसको काटना आसान कार्य नहीं होता। उसी प्रकार ये सूर्यवंशी राम और लक्ष्मण को मारना भी कोई आसान कार्य नहीं है। ये यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए 6 पैराग्राफ। कहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा माता पिता ही उरिन भई के गुर्रिन रहा सोच बढ़ जी के। इतना होने के बाद भी लक्ष्मण जी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसके बाद भी वे उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहू लखनू मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा स्वभाव है, को नहीं जान विदित संसारा, इस पूरे संसार में आपके स्वभाव को नहीं जानता। माता पिता उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो तुमने माता पिता का ऋण तो तुमने चुका दिया है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, केवल अब गुरु का ऋण छुड़ाना शेष रह गया है और उसका ही तुम्हारे हृदय पर बहुत बड़ा भार है। सो जनु हमरई माथे ही काढ़ा, और वो गुरु का ऋण जो है आप सोच रहे हैं कि हमारे माथे काढ़ा कि हम दोनों को मारकर गुरु का ऋण चुका देंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, आपके आयु के बहुत से दिन चले गए और अब गुरु का ऋण जो नहीं चुका उस पर अब बहुत सारा ब्याज भी लग गया होगा, अब आपका ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनिवे व्यवहारिया बोली, ऐसा करो, अब जो है व्यवहारिया मीन्स हिसाब किताब करने वाला अकाउंटेंट, अब ऐसा करो कि आप अकाउंटेंट को बुला लो, मुनीम को बुला लो, तुरंत देव मैं थैली खोली और मैं तुरंत अपने खजाने की थैली खोल देता हूँ और तुम उससे जो है अपने गुरु का ऋण चुका देना। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इतने कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार कर दोबारा फर्श पर देकर दोबारा से रखा। हाय हाय सब सभा पुकारा, इतना सुनते ही सारी सभा हाय हाय कहकर पुकारने लगी। भृगुवर परशु दिखाऊ मोही, क्या विप्र विचारी बचो नृप्तोही। क्या इस पर भी परशुराम जी कहते हैं कि ये भृगु वंश के पुत्र परशुराम जी मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप्रोही, ये राजा के शत्रु ब्राह्मण होने की वजह से अभी तक बचे हुए हैं। मिले ने कबू सुभट रणगाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े, कि मिले न कभू ये सुभट रणगाड़े, सुभट मीन्स कभी भी ये मुझे युद्ध भूमि में नहीं मिले। द्विज देवता घर के बाड़े, ब्राह्मण और देवता तो घर में ही अच्छे लगते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे, सब लोग जो सभा में बैठे हुए थे अनुचित कहकर पुकारने लगे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। और श्री राम जी ने तिरछे निगाहों से लक्ष्मण जी को चुप करने के लिए कहा, इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृशानु, भृगुवर मीन्स भृगु वंश के जो परशुराम जी हैं उनके क्रोध में, कृषाणु मीन्स क्रोध में, लखन उत्तर आहुति सरिस
परशुराम जी के क्रोध में लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति में घी का काम डालने का कार्य कर रहे थे, अर्थात उनके क्रोध को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। बढ़त देखी शील सम वचन बोले रघुकुल भानु। और जब उन्होंने परशुराम के क्रोध की अग्नि को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा तब श्री राम जी ने बढ़त देखी क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य स्वरूप श्री राम जी तब जल के समान वचन कहने लगे। आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट हो गया, आगे कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।